गुड मॉर्निंग टू ऑल। केपी ऑनलाइन नर्सिंग क्लासेस के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। आज पढ़ने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो नर्सिंग प्रोसेस का जो अपन टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर फर्स्ट असेसमेंट पढ़ लिया था और नेक्स्ट आज पढ़ने वाले हैं नर्सिंग डायग्नोसिस। तो नर्सिंग डायग्नोसिस क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। ये नर्सिंग प्रोसेस वाला जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम के अंदर देखने को मिलता है, तो इसको अच्छे से आपको याद करना होगा। सबसे पहले नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर अपन पढ़ने वाले हैं नर्सिंग की डायग्नोसिस का डेफिनेशन। उसके बाद में पढ़ेंगे कौन से पर्पज़ है, उसके बाद में टाइप्स ऑफ नर्सिंग डायग्नोसिस, और उसके बाद में पढ़ेंगे कि कौन सी नर्सिंग डायग्नोसिस में त्रुटियां रह जाती है, एरर रह जाता है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में नर्सिंग डायग्नोसिस के डिफरेंस पढ़ेंगे कि नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस होता है, उसके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो नर्सिंग डायग्नोसिस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इतना इसके अंदर लिखना होगा। सबसे पहले लिखते हैं डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस की डेफिनेशन क्या है। नर्सिंग डायग्नोसिस जिसके अंदर गॉर्डन 1976 के अनुसार दो डेफिनेशन दी हुई है। एक तो दी हुई है अकॉर्डिंग टू नंदा, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू नंदा, और दूसरी है अकॉर्डिंग टू गॉर्डन जी, गा के ऊपर ये बिंदी रहेगा, चंद्र बिंदु रहेगा, ठीक है ना। तो गॉर्डन 1976 के अनुसार स्वास्थ्य समस्या है ना, हेल्थ प्रॉब्लम या समस्याओं की पहचान जिसका नर्स अपनी योग्यता, मतलब एलिजिबल, किसी क्या योग्यता, उन्होंने कैसी पढ़ाई की है नर्स ने, उसके अकॉर्डिंग और उनका अनुभव के बल पर कर सके, नर्सिंग डायग्नोसिस या नर्सिंग निदान कहलाता है। ठीक है ना। तो ये गॉर्डन के अनुसार बताई जा रही है डेफिनेशन कि कोई भी हेल्थ के अंदर प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम की जो आइडेंटिफाई करना कि उसको क्या दिक्कत है, तो एक नर्स अपनी योग्यता के अनुसार और अपने अनुभव को देख करके वो बता देगी कि इनको ये दिक्कत है। जैसे पेशेंट को डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग हो रहा है तो उनके कौन से सिम्टम वो देखेगी नर्स, और नेक्स्ट नर्स देखने के बाद में एक नर्सिंग डायग्नोसिस बनाएगी। तो ये होता है कि कोई भी नर्स जो हेल्थ प्रॉब्लम क्या है उसको अपनी योग्यता और अपने अनुभव के आधार पर उनका पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन करना क्या कहलाता है, नर्सिंग डायग्नोसिस। ठीक है। दूसरा अकॉर्डिंग टू नंदा, अकॉर्डिंग टू नंदा, तो नंदा क्या है देखिएगा, नंदा की डेफिनेशन याद कर लीजिएगा। नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, नॉर्थ अमेरिकन नर्सिंग डायग्नोसिस एसोसिएशन, मतलब उत्तरी अमेरिका नर्सिंग निदान संघ, उत्तरी अमेरिका नर्सिंग निदान संघ, इसका मतलब ये होता है। तो इसके अकॉर्डिंग यदि डेफिनेशन की बात करें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि किसी व्यक्ति परिवार, यहाँ पे कॉमा आएगा, किसी व्यक्ति परिवार या समुदाय के स्वास्थ्य जीवन प्रक्रिया के विषय में होता है। ठीक है। नर्सिंग डायग्नोसिस होता है कोई पर्सन हो या कोई परिवार हो या कोई कम्युनिटी के अंदर क्या डिजीज़ है उसका आइडेंटिफिकेशन करना, उसके विषय में बात होती है। और नर्सिंग निदान, जो नर्सिंग डायग्नोसिस है, नर्सिंग की क्रिया और उससे मिलने वाले फल के चुनाव की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए नर्स क्या होती है, उत्तरदायी होती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी पर्सन है या कोई भी पर्सन की या व्यक्ति, परिवार या समुदाय के जो क्या बीमारी है उसको आइडेंटिफिकेशन करना। ठीक है। तो मेन विषय क्या होता है कि हेल्थ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम क्या है उसको देखना। ठीक है ना। तो ये प्रक्रिया जो होती है वो नंदा के अकॉर्डिंग डेफिनेशन बताई गई है। और इन सभी प्रक्रिया के लिए कि उसे कम्युनिटी के अंदर या फैमिली के अंदर या उस इंडिविजुअल को क्या दिक्कत है तो उसका आइडेंटिफिकेशन करना, वो किसका उत्तरदायी होगा, वो उत्तरदायी होगी एक नर्स की उत्तरदायित्व होता है। ठीक है। उसके बाद में अपन ये दोनों डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। ठीक है। नेक्स्ट बात करें पर्पज़ कि नर्सिंग डायग्नोसिस है तो ये अपन डायग्नोसिस क्यों करते हैं, इससे अपन को क्या मिलेगा। तो नर्सिंग डायग्नोसिस नर्स के द्वारा किया जाने वाला एक डायग्नोसिस होता है। इससे रोगी के सामान्य क्रिया स्तर की पहचान करना। ठीक है ना। मतलब कि इसमें जो पर्सन का लेवल क्या है, हेल्थ स्टेटस क्या है,
मतलब उसको क्या क्या दिक्कत है, तो उसकी जांच करने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस किया जाता है। नर्सिंग डायग्नोसिस से पहले क्या कहते हैं, डाटा का कलेक्शन करते हैं, असेसमेंट किया जाता है। जितने भी डाटा है अपने जो पहले अपना असेसमेंट के अंदर बात किया था, तो उसको डाटा को कलेक्शन किया, असेसमेंट किया, और उस असेसमेंट के अंदर क्या करेंगे कि जो पर्सन है उसका हेल्थ स्टेटस किस लेवल पे है। ठीक है। दूसरा है एकत्रित आंकड़ों का विश्लेषण करना। जैसे असेसमेंट किया था, सारा डाटा लिया था, और उस डाटा का क्या करेंगे, विश्लेषण करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि आगे की फर्दर प्रक्रिया क्या होगी। ठीक है ना, तो इसके पर्पज़ के लिए किया जाता है। तीसरा है रोगी के स्वास्थ्य समस्याओं का पहचाना। ठीक है ना, उसको क्या प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम क्या है, तो हेल्थ प्रॉब्लम को पहचानने के लिए नर्सिंग डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट होते हैं। तथ्यों का क्रियान्वयन करना, डाटा का क्या करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। तो डाटा तैयार कर दिए हैं, तो डाटा को क्या करेंगे, अभी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे, उसको एक्शन में लाएंगे। ठीक है ना। और नर्सिंग निदान को क्रमबद्ध करना। नर्सिंग निदान को क्या करना है, एक सीक्वेंस से आगे की ओर तैयार करना, ताकि क्या है कि उसका हेल्थ को इम्प्रूवमेंट किया जा सके और जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। तो ये कुछ सम इम्पोर्टेंट नर्सिंग पर्पज़ थे, उसके बारे में बात किया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं टाइप्स की। तो नर्सिंग डायग्नोसिस वेरियस टाइप्स के होते हैं, बट कुछ इंपॉर्टेंट टाइप यहाँ पे लिखे हुए हैं, जिसके अंदर एक्चुअल डायग्नोसिस, मतलब डायग्नोसिस का मतलब होता है कि उसका आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक है, जो अपन डेफिनेशन के अंदर पढ़ा। तो एक एक्चुअल डायग्नोसिस मरीज की वर्तमान स्वास्थ्य समस्या के प्रति नैदानिक निर्णय। ठीक है ना, एक्चुअल मतलब जो प्रेजेंट टाइम के अंदर उस पर्सन को क्या प्रॉब्लम है, तो ये किसके अंदर आएगा, एक्चुअल डायग्नोसिस के अंदर आएगा। दूसरा है हाई रिस्क डायग्नोसिस, किसी मरीज का किसी संभावित विशेष समस्याओं के प्रति निदान। ठीक है ना, तो स्पेशल जो डिजीज होती है, तो उसके अंदर संभावित क्या प्रॉब्लम है, उसके प्रति जो डिसीजन लिया जाता है वो हाई रिस्क डायग्नोसिस कहलाएगा। और पॉसिबल किसी स्वास्थ्य के होने पर उनके शरीर पर पड़ने वाले दूसरे प्रभाव के बारे में नैदानिक निर्णय। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी हेल्थ है, जैसे पर्सन एक हेल्थी है, तो उस हेल्थी पर्सन के ऊपर कोई दूसरा इफेक्ट आए, और उस इफेक्ट के बारे में जो डिसीजन लिया जाता है कि मान लीजिए कोई भी पर्सन है और उस पर्सन एक हेल्थी है, बट उसको बीमार पड़ गया है। तो बीमार पड़ गया है, तो इसका मतलब ये हुआ है किसी दूसरे इफेक्ट से हुआ है, तो उसका डिसीजन लेना कि इसको कैसे बचाया जा सकता है। तो ये सब प्रक्रिया किसके अंदर रहेगी, पॉसिबल नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर रहेगी। ठीक है। अब देखते हैं सम इम्पोर्टेंट एक बात है जिसके अंदर अपन बात करेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, सोर्स ऑफ एरर इन नर्सिंग डायग्नोसिस, मतलब कि नर्सिंग निदान में नर्सिंग के जो डायग्नोसिस करते हैं उसमें कौन कौन सी त्रुटियां हो सकती है, त्रुटियां के कौन कौन से कारण हो सकते हैं कि नर्सिंग डायग्नोसिस अपन नहीं कर पाते हैं। तो मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस कर रहे हैं तो उसमें क्या क्या गलतियां हो जाती हैं जिसकी वजह से नर्सिंग डायग्नोसिस नहीं कर पाते हैं। तो कौन कौन से सोर्स है उसके बारे में बात करते हैं। तो उसके अंदर बात करें तो सबसे पहले जो बात करें तो आंकड़ों या तथ्यों का एकत्रित करने की समस्या। जैसे कोई डाटा है उसको एकत्रित करने में दिक्कत आती है। दिक्कत कैसे आती है कि उस पर्सन को जो डाटा कलेक्शन कर रहा है उसमें नॉलेज की डेफिशिएंसी होती है या उनको योग्यता की कमी, मतलब एक कम पढ़ा लिखा या उसकी योग्यता कम है, उसको नॉलेज कम है, एक्सपीरियंस कम है। तो एक्सपीरियंस या नॉलेज की कमी की वजह से वो प्रॉपर डाटा तैयार नहीं कर पाएगा, और डाटा तैयार नहीं कर पाएगा तो नर्सिंग डायग्नोसिस अच्छे से नहीं बन पाएगा। ठीक है। दूसरा है आंकड़ों की व्याख्या में समस्या। आंकड़ों की व्याख्या में क्या है, डाटा की जो व्याख्या करना है, ठीक है ना, उसकी प्रॉब्लम आती है। जैसे लक्षणों की व्याख्या, कौन कौन से सिम्टम होते हैं उसको डिस्क्राइब करना, या अपरिपूर्ण आंकड़ों का प्रयोग, ठीक है ना, आधे अधूरे आंकड़े होते हैं उसकी प्रयोग से भी नर्सिंग डायग्नोसिस अच्छे से नहीं बन पाता है। तो तीसरा है नर्सिंग रोग निर्णय पर लिखने में समस्या। तो नर्सिंग रोग मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस को डिसीजन करने में, वो उस डिसीजन लेने में क्या है प्रॉब्लम होती है। जैसे रोग निर्णय संबंधित या गलत लेबल का चुनाव या मार्गदर्शन प्राप्त करने में विफलता। तो मार्गदर्शन पूरा गाइडेंस नहीं मिल पाता है, जिसकी वजह से क्या है कि नर्सिंग डायग्नोसिस अच्छे से नहीं बन पाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम था जिसके अंदर मूल जो त्रुटियाँ थी ये हैं। और उसके बाद में अपने इम्पोर्टेंट टॉपिक है डिफरेंस है बिटवीन द मेडिकल डायग्नोसिस और नर्सिंग डायग्नोसिस।
देखिएगा। तो इसके अंदर थोड़ा सा अपन बेसिक बात कर लेते हैं कि क्या होती है नर्सिंग डायग्नोसिस और मेडिकल डायग्नोसिस। तो मेडिकल डायग्नोसिस मतलब इसका संबंध होता है डायरेक्ट बीमारी से होता है, उसे डिजीज़ से होता है, ठीक है। ये मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर आएगा कि क्या डिजीज़ है, उस डिजीज़ के बारे में डायग्नोसिस होता है। दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस की बात करें तो किसी नर्सिंग निदान रोग प्रक्रिया के फलस्वरूप मरीज में होने वाली कठिनाइयों और असुविधा से संबंधित होता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है या उसको क्या फैसिलिटी नहीं मिल रही है, उससे रिलेटेड होता है। तो नर्सिंग के अंदर कोई भी पर्सन को प्रॉब्लम है या उनको क्या असुविधा हो रही है ना, तो उससे रिलेटेड जो नर्सिंग जो डायग्नोसिस बनाते हैं। और मेडिकल के अंदर क्या के अंदर होता है कि कोई भी डिजीज़ होता है उस डिजीज़ से रिलेटेड होता है, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा पॉइंट, ये मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर ये बीमारी की पहचान पर केंद्रित है, मतलब एक आइडेंटिफिकेशन करता है, एक सेंटर बिंदु हो जाता है। जैसे दो रोगियों को एक ही रोग हो सकता है, ठीक है ना। तो दो रोगियां हैं, उसके क्या हो सकता है, एक ही रोग हो सकता है। ये मतलब कोई भी बीमारी की पहचान कर सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि किसी को मलेरिया है तो दूसरे को भी मलेरिया हो सकता है, मतलब एक डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग होगा। बट जो नर्सिंग डायग्नोसिस है इसके अंदर क्या होगा, ये मानवीय प्रक्रिया पर केंद्रित है। जैसे एक ही रोग के रोगी अपने पर अलग अलग प्रतिक्रिया कर सकता है। जैसे किसी को टाइफाइड हुआ है तो टाइफाइड के अंदर जो कॉमन सिम्टम आएंगे तो वो सेम रहेंगे, बट उस पर्सन के अंदर दोनों ही पर्सन है अलग अलग है तो उसके अंदर भी अलग अलग वेरिएशन या एक्टिविटी पर्सन कर सकता है, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है पर्सन की इम्यूनिटी के ऊपर और उनकी जो पावर के ऊपर, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल डायग्नोसिस के बाद बात करें तो ये निदान रोग के रहने तक ही एक ही रहता है। तो इसके मतलब है कि टाइफाइड है, मान लीजिए इसको टाइफाइड है तो ये टाइफाइड जब तक डिजीज है तब तक एक ही रहेगा। बट इसके अंदर क्या है कि ये निदान बदल सकता है, नर्सिंग डायग्नोसिस बदल सकता है, क्योंकि कल उसको सिम्टम अलग आ रहे थे, डिफ़िकल्टी इन द ब्रीथिंग मान लीजिए हो रही थी, उसके बाद में डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग ना आकर के उसको फीवर आया तो उसका डायग्नोसिस नर्सिंग डायग्नोसिस फीवर पे हो जाएगा। पहले उसको सांस में तकलीफ हो रही थी उसके ऊपर डायग्नोसिस हो सकता है। तो ये बदल सकता है और इसके अंदर बदलता नहीं है। नेक्स्ट है, इस रोग का डॉक्टरों द्वारा इलाज किया जाता है। जो मेडिकल डायग्नोसिस होता है तो उसके द्वारा किसके द्वारा इलाज करते हैं, डॉक्टर इसको इलाज करते हैं। और नर्सिंग डायग्नोसिस के अंदर ये रोग नर्सों द्वारा निर्णय नर्सिंग सेवा के अनुभव के कारण ठीक किया जा सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर जो नर्सिंग का अनुभव काम आता है तो उससे ठीक हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें, मेडिकल निदान के अंतर निदान संभव है और नर्सिंग निदान के अंतर्गत सिर्फ नर्सिंग सेवा ही संभव है, ठीक है। तो मेडिकल जो डायग्नोसिस करते हैं तो इसके अंदर वेरियस टाइप के डायग्नोसिस कर सकते हैं, बट इसके अंदर ओनली नर्सिंग डायग्नोसिस ही होता है। नेक्स्ट, नर्सों को डॉक्टर द्वारा बताए गए निर्देशों के अनुसार चलना पड़ता है, ठीक है ना। तो मेडिकल डायग्नोसिस के अंदर है जो नर्स है उनको डॉक्टर के अकॉर्डिंग काम करना होता है। और जो नर्सिंग डायग्नोसिस होता है ये नर्स द्वारा किया गया रोग निर्णय और इसका इलाज स्वतंत्र होता है, ठीक है ना। खुद नर्स डायग्नोसिस बनाएगी और उसका एक्शन करेगी। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट नर्सिंग डायग्नोसिस था, उसके बारे में बात किया। तो आपको नर्सिंग डायग्नोसिस से कोई भी समरी लिखना है तो सबसे पहले आप उसका डेफिनेशन लिखोगे, डेफिनेशन के बाद में पर्पस लिखोगे, टाइप्स लिखेंगे, कुछ एरर लिखेंगे और उसके बाद में इस दोनों का डिफरेंस के बारे में बताएंगे, ठीक है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।